नमस्ते और स्वागत है आपका ऑडियो स्टोरीज पर। यहाँ हम आपके लिए लाते हैं कहानियों का एक अनोखा सफर। शुरू करने से पहले एक छोटी सी जानकारी। इस चैनल पर सुनाई जाने वाली सभी कहानियाँ केवल मनोरंजन के लिए है। अगर आपको कहानियाँ सुनना पसंद है तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे परिवार का हिस्सा बनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वह राजसी और दबंग था। उसके पीछे कई सेनापति चल रहे थे। समूह का नेतृत्व करने वाला व्यक्ति जनरल लिंग झाटियन था। वह साम्राज्य में काफी प्रसिद्ध था और ये कैंकियोंग का नंबर 1 जनरल था। उन्होंने कई वर्षों तक ये कैंकियोंग के साथ संघर्ष किया था और साम्राज्य में बहुत योगदान दिया था। जनरल लिंग को नमस्कार। सोंग डिंगटियन जिन दर्जन भर सैनिकों को अपने साथ लाया था, वे सभी सम्मानपूर्वक घुटनों के बल बैठ गए। लिंग झाटियन ने चिंता नहीं की और फेंग वुचेन की ओर देखा। इसके तुरंत बाद सेनापति अपने घोड़ों से उतर गए। जनरल लिंग, आप सही समय पर आए। उस लड़के ने सैनिकों को घायल कर दिया और यहाँ तक कि मुझे मारने की हिम्मत भी की। उसे तुरंत गिरफ्तार करो। सोंग डिंगटियन ने लिंग झाटियन पर चिल्लाया और फेंग वुचेन को गर्व से देखा। उसने व्यंग करते हुए कहा, बच्चे, मुझे लगता है कि तुम इससे पहले कि सोंग डिंगटियन अपनी बात पूरी कर पाता, लिंग झाटियन ने पहले ही उसे थप्पड़ मार दिया था। थप्पड़ की तेज आवाज ने सोंग डिंगटियन को स्तब्ध कर दिया। सोंग डिंगटियन स्तब्ध रह गया। लिंग झाटियन ने उसे क्यों मारा? अगर वह किसी को मारना भी चाहता है तो उसे फेंग वुचेन को मारना चाहिए। सोंग डिंगटियन को यकीन ही नहीं हो रहा था कि यह थप्पड़ उसे निशाना बनाकर मारा गया था। सड़क पर मौजूद दर्शक भी हक्के बक्के रह गए। किसी को नहीं पता था कि क्या हो रहा है। जनरल लिंग, आप क्या कर रहे हैं? सोंग डिंगटियन ने मासूमियत से पूछा। उनकी बातों में गुस्से की झलक भी थी। लिंग झाटियन ने उसकी परवाह भी नहीं की। जनरल तेजी से फेंग वुचेन के पास गए और अपनी मुट्ठी बांध ली। उन्होंने आदरपूर्वक कहा, मास्टर फेंग, हमें देर हो गई। कृपया हमें क्षमा करें, मास्टर फेंग। जनरल लिंग बहुत गंभीर हैं, फेंग वुचेन ने धीरे से कहा। प्रतिवेदन। फेंग मास्टर, महान जनरल पहले से ही बैरक में इंतजार कर रहे हैं। कृपया बैरक तक हमारे साथ चलें। लिंग झाटियन ने सम्मानपूर्वक कहा। यहाँ तक कि ये कैंकियोन के तहत नंबर 1 जनरल ने भी फेंग वुचेन के प्रति अनादर करने की हिम्मत नहीं की। यहाँ तक कि ये कैंकियोंग ने भी हिम्मत नहीं की। लिंग झाटियन की तो बात ही छोड़िए। आपको हुई परेशानी धन्यवाद। फेंग वुचेन ने सिर हिलाया। फेंग मास्टर, कृपया। लिंग झाटियन ने सम्मानपूर्वक एक आकर्षक इशारा किया। फेंग वुचेन अपने घोड़े पर सवार हुए और लिंग झाटियन और बाकी लोगों के साथ चले गए। उन्होंने सोंग डिंगटियन के साथ कोई झगड़ा नहीं किया। फेंग वुचेन और बाकी लोगों के काफी देर तक चले जाने के बाद भीड़ आखिरकार अपने सदमे से उबर गई। फेंग मास्टर, क्या वह युनझो का प्रसिद्ध फेंग मास्टर हो सकता है? सोंग डिंगटियन ने तुरंत अनुमान लगाया, लेकिन वह निश्चित नहीं था। जनरल लिंग वास्तव में उनका बहुत सम्मान करते हैं। वह लड़का कौन है? मैंने वास्तव में उसे गलत समझा। उस लड़के की पृष्ठभूमि बहुत अच्छी है। जनरल लिंग वास्तव में उन्हें फेंग मास्टर कहते थे। उद्धरण चिन्ह। फेंग मास्टर, यह सही है। हाल ही में क्या युनझो में एक फेंग मास्टर के बारे में अफवाह नहीं थी जो एक विचार से सफलता प्राप्त कर सकता है? क्या यह वह हो सकता है? उद्धरण चिन्ह। सड़क पर मौजूद भीड़ में हंगामा मच गया। जनरल लिंग झाटियन ने व्यक्तिगत रूप से उनका स्वागत किया और साम्राज्य के नंबर 1 जनरल भी बैरक में इंतजार कर रहे थे। ऐसा व्यवहार पाने वाला यह व्यक्ति कितना डरावना होगा। इतनी कम उम्र में इतना ऊंचा दर्जा पाकर लुओफेंग शहर के अनगिनत लोग बेहद ईर्ष्यालु थे। युद्ध के घोड़े सरपट दौड़ रहे थे, राजसी और शक्तिशाली अडिगोरजेय। लिंग झाटियन और बाकी लोग फेंग वुचेन को अपने युद्ध के घोड़ों पर बैरक में ले आए। हालांकि गति इंपीरियल स्वॉर्ड फ्लाइट जितनी तेज नहीं थी, फिर भी सरपट दौड़ने का एहसास था। इस समय बैरक में ब्लैक फ्लैग आर्मी और स्काई शैडो फायर कैवलरी पहले से ही चिलचिलाती धूप को देख रहे थे, क्योंकि वे महत्वपूर्ण व्यक्ति के आगमन का स्वागत करने के लिए बड़े करीने से पंक्तिबद्ध थे। 500 से अधिक सैनिक लोह रक्त आभा से परिपूर्ण थे। उनका वीरतापूर्ण भाव उनके चेहरों पर वफादारी की झलक बिखेर रहा था। पूरी बैरक में सन्नाटा था। ये कैंकियोंग सहित हर कोई इंतजार कर रहा था। न जाने कितनी देर बाद शांत बैरक से लोहे के खुरों की आवाज आई। जब लोहे के खुरों की आवाज आई तो ये कैंकियोंग के चेहरे पर उत्साह की मुस्कान आ गई। सैनिकों ने भी जिज्ञासा और उत्साह से भरकर अपना उत्साह बढ़ाया। किस प्रकार का विशेषज्ञ ये कैंकियोंग को व्यक्तिगत रूप से आमंत्रित कर सकता है?
आखिर किस तरह का विशेषज्ञ उन्हें और भी मजबूत बनने के लिए प्रशिक्षित करने में सक्षम था। सैनिक प्रत्याशा से भर गए। लोहे के खुरों की आवाज और करीब आती जा रही थी और सैनिक पहले से ही लिंग झाटियन के युद्ध घोड़े को देख सकते थे। उनके हृदयों में प्रत्याशा प्रबल हो गई। लेकिन जब उन्होंने तीनों सेनापतियों के पीछे उस युवक को देखा तो वे सभी स्तब्ध रह गए और उनके चेहरे अविश्वास से भरे हुए थे। तो क्या यह वह भयानक विशेषज्ञ है जिसे ये कैंग ने व्यक्तिगत रूप से आमंत्रित किया था? 16 या 17 साल। क्या यह एक मजाक है? 17 साल का बच्चा कितना मजबूत हो सकता है? ब्लैक फ्लैग आर्मी और स्काई शैडो फायर कैवलरी उसे आसानी से मार गिरा सकती थी। जनरल का निमंत्रण एक बच्चे को हमें प्रशिक्षित करने के लिए आमंत्रित करता है। मास्टर जी मजाक कर रहे हैं। उद्धरण चिन्ह। यह बच्चा ज्यादा दिखता नहीं है, लेकिन उसकी प्रतिभा भयानक है। वह 16 या 17 साल की उम्र में ही मूल परिवर्तन चरण के पहले स्तर पर है। जनरल कोई गलती नहीं कर सकता था, है ना? एक छोटे से लड़के को हमें गुस्सा करने दो। उद्धरण चिन्ह। सैनिक अत्यंत निराश हुए। वे सभी धीमी आवाज में चर्चा कर रहे थे। जितना अधिक वे इसकी आशा करते थे, वे उतने ही अधिक निराश होते थे। हालांकि 500 सैनिकों में से केवल एक ही व्यक्ति ऐसा था जिसके चेहरे पर सदमा और भय था। वह लेंग मुचेंग था। जनरल ने वास्तव में उन्हें आमंत्रित किया था। लेंग मुचेंग को विश्वास नहीं हो रहा था कि ये कैंगकियोंग ने वास्तव में अपने शत्रु को बैरक में आमंत्रित किया था। ये कैंगकियोंग ने फेंग वुचेन को आमंत्रित किया। लेंग मुचेंग के लिए यह फेंग वुचेन द्वारा प्रताड़ित किए जाने के समान था। मुचेंग क्या गलत है? क्या आप उसे जानते हो? लेंग मुचेंग के पास मौजूद एक सैनिक जब लेंग मुचेंग का पीला चेहरा और ठंडा पसीना देखा तो असमंजस में पड़े बिना नहीं रह सका। लेंग मुचेंग ने सिर हिलाया और धीमी आवाज में कहा, वह बहुत मजबूत है। जिस व्यक्ति का मैंने पहले उल्लेख किया था वह वही है। ओह, क्या वह वही है जिसने तुम्हें हराया था? सैनिक ने आश्चर्य से फेंग वुचेन को देखा। उसे विश्वास नहीं हो रहा था। लेंग मुचेंग ने अनिच्छा से सिर हिलाया। जितना अधिक उसने इसके बारे में सोचा, वह उतना ही अधिक चिंतित हो गया। यदि वह बैरक में फेंग वुचेन से मिलता तो निश्चित रूप से उसे मौत की यातना दी जाती। फेंग वुचेन के घोड़े से उतरने के बाद ये कैंगकियोंग जल्दी से उसके पास गए और विनम्र मुस्कान के साथ कहा, फेंग मास्टर, आप अंततः यहाँ हैं। उद्धरण चिन्ह। ये कांगकियोंग को इतना उत्साहित देखकर फेंग वुचेन मुस्कुराए और बोले, नमस्कार महान जनरल। फेंग मास्टर बहुत विनम्र हैं। ये कैंगकियोंग खुशी से मुस्कुराए। फेंग वुचेन को देखना किसी खजाने को देखने जैसा था। फेंग मास्टर। जब ये कैंगकियोंग ने यह कहा तो सैनिक और भी चौंक गए। सबसे पहले वे फेंग वुचेन के प्रति ये कैंगकियोंग के सम्मान से हैरान थे। दूसरे, वे इस बात से हैरान थे कि उनके सामने वाला युवक वास्तव में क्लाउड स्टेट का प्रसिद्ध फेंग मास्टर था। वह क्लाउड स्टेट के प्रसिद्ध फेंग मास्टर हैं। फेंग मास्टर ऑफ वन थॉट इनटू समथिंग। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि महान जनरल ने उन्हें व्यक्तिगत रूप से आमंत्रित किया। यह भी खूब रही। उन्होंने 5वीं कक्षा के एक लोहार को भी आमंत्रित किया। महान जनरल हमें शक्तिशाली हथियारों को परिष्कृत करने में मदद करना चाहते हैं। उद्धरण चिन्ह। यह वास्तव में 5वीं कक्षा का लोहार फेंग मास्टर है। यह सही नहीं है। फेंग मास्टर केवल एक लोहार है। ज्यादा से ज्यादा वह हमें हथियारों को परिष्कृत करने में मदद कर सकता है। वह हमें कैसे प्रशिक्षित कर सकता है? उद्धरण चिन्ह। 5वीं कक्षा के लोहार को आमंत्रित करने में सक्षम होने के लिए महान जनरल ने बहुत प्रयास किया होगा। सिपाही फिर चर्चा करने लगे। उनके चेहरे सदमे से भरे हुए थे, जिसने पहले की निराशा को पूरी तरह से बदल दिया था। लिंग झाटियन, जो किनारे पर था, ने अचानक सैनिकों की ओर देखा। सैनिक इतने डरे हुए थे कि वे तुरंत चिल्लाए, फेंग मास्टर का स्वागत है। हम्फ, तुम लोग होशियार हो। ये कैंगकियोंग सैनिकों से बहुत संतुष्ट थे। फेंग मास्टर, इस तरफ के 400 लोग साम्राज्य की ब्लैक फ्लैग आर्मी हैं। इस तरफ के 130 लोग स्काई शैडो फायर कैवलरी हैं। ये कैंगकियोंग ने तुरंत उन्हें फेंग वुचेन से मिलवाया। फेंग वुचेन ने सिर हिलाया। उन्होंने ब्लैक फ्लैग आर्मी की ओर देखा और कहा, मैंने ब्लैक फ्लैग आर्मी की ताकत देखी है। वे वास्तव में कमजोर नहीं हैं। स्काई शैडो फायर कैवलरी को देखते हुए फेंग वुचेन ने आगे कहा, मैंने केवल स्काई शैडो फायर कैवलरी के बारे में सुना है। यह पहली बार है कि मैंने उन्हें देखा है। वे वास्तव में अपनी प्रतिष्ठा के योग्य हैं। वे वास्तव में बहुत मजबूत हैं। अभिजात वर्ग महान जनरल द्वारा पोषित वास्तव में असाधारण है। फेंग मास्टर उनकी अत्यधिक प्रशंसा कर रहे हैं। यह उनकी अपनी क्षमता है। ये कैंगकियोंग खुशी से मुस्कुराए।
अपने द्वारा पाले गए सैनिकों के लिए फेंग वुचेन की प्रशंसा प्राप्त करने में सक्षम होने के लिए ये कैंगकियोंग स्वाभाविक रूप से खुश थे। यही वह चीज थी जिस पर उन्हें सबसे अधिक गर्व था। ये कैंगकियोंग के बोलने के बाद ही उन्होंने प्रतिक्रिया दी। उसने भौहें सिकोड़कर पूछा, फेंग मास्टर, आपने कहा था कि आपने ब्लैक फ्लैग आर्मी की ताकत देखी है। क्या ऐसा हो सकता है कि आपने ब्लैक फ्लैग आर्मी के सैनिकों के साथ मारपीट की हो? उद्धरण चिन्ह। फेंग वुचेन ने सिर हिलाया और मुस्कुराते हुए कहा, आप ऐसा कह सकते हैं। यहाँ तक सुनकर लेंग मुचेन की आत्मा उसकी बुद्धि से डर गई। उसकी पीठ पहले से ही ठंडे पसीने से भीग चुकी थी और वह लगभग स्थिर खड़ा नहीं रह पा रहा था। ब्लैक फ्लैग आर्मी और स्काई शैडो फायर कैवलरी के सैनिक भी बहुत उत्सुक थे। ब्लैक फ्लैग आर्मी के किस सदस्य ने फेंग वुचेन के साथ मारपीट की थी? परिणाम क्या था? ये कैंगकियोंग को चिंता हो रही थी कि फेंग वुचेन के दिल में नफरत है। कुछ ही देर बाद उनका चेहरा उदास हो गया। उसकी नज़र ब्लैक फ्लैग आर्मी की ओर गई और उसने गहरी आवाज में पूछा, यह कौन है? मेरे लिए अलग खड़े रहो। उद्धरण चिन्ह। मुचेंग, अपना ख्याल रखें। लेंग मुचेंग के बगल वाले सैनिक ने गंभीर चेहरे के साथ कहा। लेंग मुचेंग ने उसे घूरकर देखा और फिर बाहर चला गया। लेंग मुचेंग को बाहर आते देख हर कोई एक के बाद एक चौंक गया। ऐसा लग रहा था जैसे ब्लैक फ्लैग आर्मी के अन्य सदस्यों को भी पता नहीं था। ये कैंगकियोंग ने लेंग मुचेंग को गुस्से से भरी आंखों से देखा। वह गुस्से से चिल्लाया, लेंग मुचेंग, आप में निश्चित रूप से हिम्मत है। आप वास्तव में फेंग मास्टर के प्रति अनादर करने का साहस करते हैं। उद्धरण चिन्ह। महान जनरल को रिपोर्ट करना। उस समय मुझे नहीं पता था कि वह फेंग मास्टर थे। लेंग मुचेंग ने सच्चाई से रिपोर्ट की। उसकी नज़र फेंग वुचेन की ओर गई और उसने अपने दिल में गुस्से से कहा, यह बदबूदार लड़का वास्तव में मुझे मारना चाहता है। महान जनरल, वह वास्तव में उस समय नहीं जानता था। फेंग वुचेन ने उदासीनता से कहा। लेंग मुचेन की घबराई हुई आंखों को देखकर फेंग वुचेन को लगा कि यह मजेदार है। अरे लेंग मुचेंग, तुम्हारे और फेंग मास्टर के बीच कौन जीता? स्काई शैडो फायर कैवलरी के एक सैनिक ने उत्सुकता से पूछा। लेंग मुचेंग ने अत्यधिक अनिच्छा से कहा, फेंग मास्टर जीत गए। फेंग मास्टर जीत गए। मूल परिवर्तन क्षेत्र के प्रथम स्तर ने मूल परिवर्तन क्षेत्र के तीसरे स्तर को हरा दिया। उद्धरण चिन्ह। यह असंभव है ना? क्या फेंग मास्टर इतना मजबूत है? उद्धरण चिन्ह। सभी सैनिक चौंक गए और उनकी आंखें बाहर निकलने को हो गईं। उपस्थित सभी लोग जानते थे कि ब्लैक फ्लैग आर्मी कितनी मजबूत थी। यह निश्चित रूप से एक अभेद्य रक्षा थी, क्रूर बल का अस्तित्व था। समान स्तर के विरोधियों का ब्लैक फ्लैग आर्मी से कोई मुकाबला ही नहीं था। फेंग वुचेन केवल मूल परिवर्तन क्षेत्र के पहले स्तर पर था, लेकिन वह वास्तव में लेंग मुचेन को हरा सकता था। उसकी ताकत कितनी भयानक थी, उनका उल्लेख नहीं किया गया, यहाँ तक कि ये कैंगकियोंग ने भी यह विश्वास करने की हिम्मत नहीं की कि लेंग मुचेंग वास्तव में फेंग वुचेन से हार जाएंगे। ये कैंगकियोंग किसी से भी बेहतर जानता था कि उसके द्वारा प्रशिक्षित सैनिक कितने मजबूत थे। ग्रेट जनरल, क्या फेंग मास्टर वास्तव में इतना मजबूत है? एक सिपाही ने उत्सुकता से पूछा। महान जनरल, भले ही फेंग मास्टर लेंग मुचेंग को हरा सकते हैं, लेकिन फेंग मास्टर को हमें गुस्सा दिलाना असंभव है ना? फेंग मास्टर केवल मूल परिवर्तन क्षेत्र के पहले स्तर पर है और हम सभी मूल परिवर्तन क्षेत्र के छठे स्तर पर हैं। ब्लैक फ्लैग आर्मी को गुस्सा दिलाना संभव हो सकता है, लेकिन हमें गुस्सा करने की कोई जरूरत नहीं है ना? महान जनरल के लिए यह बेहतर है कि वह हमें संयमित करें। उद्धरण चिन्ह। यह सही है, महान जनरल। फेंग मास्टर हमें हथियारों को परिष्कृत करने में मदद कर सकता है। हेवन शैडो फायर कैवलरी के सभी सैनिकों ने अपनी राय व्यक्त की। कोई भी यह स्वीकार नहीं कर सकता था कि फेंग वुचेन ने उन्हें गुस्सा दिलाया था, लेकिन उन्होंने फेंग वुचेन को नाराज करने की हिम्मत भी नहीं की। यहाँ तक कि ब्लैक फ्लैग आर्मी में भी कुछ अपेक्षाकृत मजबूत सैनिक थे जिन्होंने अपना विरोध व्यक्त किया। साम्राज्य के कुलीन सैनिकों के रूप में उनमें से हर एक अत्यधिक अहंकारी था। वे एक ऐसे युवा को कैसे गुस्सा दिला सकते थे जो उनसे छोटा था और जिसका साधना स्तर उनसे कम था? चुप रहो, ये कैंगकियोंग गुस्से में था। एक बेहद भयानक आभा फूट पड़ी, जिससे सैनिक तुरंत डरकर चुप हो गए। इन सैनिकों को गुस्सा दिलाने के लिए फेंग वुचेन को आमंत्रित करने के लिए ये कैंगकियोंग को अनकही कठिनाइयों से गुजरना पड़ा, लेकिन उन्होंने उसे अस्वीकार कर दिया। इससे उन्हें इतना गुस्सा आया कि उनके फेफड़े फटने को हो गए। ग्रेट जनरल, नाराज होने की कोई जरूरत नहीं है। फेंग वुचेन थोड़ा मुस्कुराए और कोई आपत्ति नहीं जताई। फिर उसकी नज़र सिपाहियों पर पड़ी।
फेंग वुचेन ने उदासीनता से कहा, मैं तुम्हें मजबूर नहीं करूंगा। अगर कोई इच्छुक है तो मेरे पक्ष में खड़ा हो। फेंग वुचेन की आवाज तेज नहीं थी, लेकिन बहुत आत्मविश्वासी थी। इस समय सभी सैनिक शांत हो गए। उन सभी ने एक दूसरे की ओर देखा, लेकिन किसी ने पहला कदम नहीं उठाया। मुझे, लेंग मुचेंग बोलने वाले पहले व्यक्ति थे। लेंग मुचेंग के दृष्टिकोण से फेंग वुचेन की उपस्थिति निश्चित रूप से उसे मारने वाली थी। बैरक में फेंग वुचेन का विरोध करना निस्संदेह मौत को दावत देना था। आज्ञाकारी ढंग से सुनना और शायद कम कष्ट सहना बेहतर था। लेंग मुचेंग बोलने वाले पहले व्यक्ति थे। फेंग वुचेन ने आश्चर्य से उसकी ओर देखा। उन्हें वास्तव में यह उम्मीद नहीं थी कि लेंग मुचेंग इच्छुक होंगे। संतुष्टि से मुस्कुराते हुए फेंग वुचेन ने फिर पूछा, और कौन इच्छुक है? मैं भी, ब्लैक फ्लैग आर्मी का एक व्यक्ति जोर से चिल्लाया, फिर तेजी से बाहर भाग गया। यह वही व्यक्ति था जो पहले लेंग मुचेंग के पास खड़ा था। प्रतिवेदन: चूंकि फेंग वुचेन ने ये कैंगकियोंग को यह गारंटी देने का साहस किया कि वह ब्लैक फ्लैग आर्मी और स्काई शैडो फायर कैवलरी को मजबूत बना सकता है, तो उसे पूर्ण विश्वास होना चाहिए। अन्यथा क्या फेंग मास्टर, जिनके नाम से यूं प्रांत हिल गया था, बिना सोचे समझे नहीं बोल रहे होंगे? ये कैंगकियोंग स्वाभाविक रूप से चाहते थे कि ब्लैक फ्लैग आर्मी और स्काई शैडो फायर कैवलरी फेंग वुचेन के तहत प्रशिक्षित हों। लेकिन अब सैनिक न केवल अनिच्छुक थे, बल्कि वे तिरस्कारपूर्ण भी थे। इससे वह बहुत क्रोधित हुआ। लेकिन फेंग वुचेन पहले ही बोल चुके थे। केवल वे ही ऐसा कर सकते थे जो इच्छुक थे। ये कैंगकियोंग को बीच में आना उचित नहीं लगा, इसलिए वह केवल उन्हें याद दिला सकता था। ये कैंगकियोंग की बातें सुनकर सभी सैनिक चुप हो गए। उन सभी ने ये कैंगकियोंग को देखा। वे सभी ये कैंगकियोंग की आंखों में गुस्सा देख सकते थे। लेकिन इसके बारे में ध्यान से सोचने पर ये कैंगकियोंग ने फेंग मास्टर पर इतना भरोसा किया। क्या ऐसा हो सकता है कि वे ये कैंगकियोंग की दूरदर्शिता पर सवाल उठा रहे हों? ये कैंगकियोंग उनके दिलों में सैन्य देवता थे। चाहे उनके शब्द सही हों या गलत, उनके दिलों में वे सही और निर्विवाद थे। सैनिक बहुत देर तक चुप रहे। शायद इसलिए कि उन्होंने सवाल करने की हिम्मत नहीं की, या शायद इसलिए कि वे ये कैंगकियोंग के गुस्से से डरते थे। वे सभी जवाब देने लगे। मैं तैयार हूँ। मैं भी तैयार हूँ। मैं भी इच्छुक हूँ। सिपाहियों ने एक एक करके जवाब दिया, लेकिन उनकी आवाजें बहुत तेज नहीं थीं। यह स्पष्ट था कि वे अनिच्छुक थे। ये कैंगकियोंग के चेहरे के कारण वे अनिच्छा से सहमत हो रहे थे। वे सभी जानते थे कि यदि वे सहमत नहीं हुए तो परिणाम क्या होंगे। फेंग वुचेन स्वाभाविक रूप से समझ गए, लेकिन उन्होंने परवाह नहीं की। जल्द ही सभी सैनिक फेंग वुचेन के पीछे खड़े हो गए। ये कैंगकियोंग ने चुपचाप राहत की सांस ली। उसकी आंखों का गुस्सा भी गायब हो गया। फेंग वुचेन ने धीरे से घूमकर सभी सैनिकों की ओर देखा। वह मंद मंद मुस्कुराए और बोले, मुझे पता है कि आप सभी को लगता है कि मैं योग्य नहीं हूँ। आपके लिए ऐसा सोचना सामान्य है। आखिरकार मैं मूल परिवर्तन क्षेत्र के पहले स्तर पर ही हूँ। हालांकि मुझे इसकी परवाह नहीं है कि आप इच्छुक हैं या नहीं। चूंकि आपने अपना निर्णय ले लिया है, इसलिए आपके लिए यह सबसे अच्छा होगा कि आप मेरे सामने अपना सारा अहंकार दूर कर दें। आपको जिस बात पर गर्व है वह मेरी नज़र में कुछ भी नहीं है। फेंग वुचेन का स्वर बदल गया और वह बहुत गंभीर और ठंडा हो गया। फेंग वुचेन के शब्द निस्संदेह सैनिकों की उपलब्धियों का अपमान और खंडन थे। सैनिक क्रोधित थे, लेकिन उनमें कुछ करने का साहस नहीं हुआ। सैनिकों के भावों पर नजर डालते हुए फेंग वुचेन ने आगे कहा, चूंकि महान जनरल ने आप सभी को मुझे सौंपा है, इसलिए आपको इस 1 महीने में मेरी बात सुननी होगी। स्पष्ट रूप से सुने, चाहे कुछ भी हो। इसमें आपकी मौतें भी शामिल हैं। उद्धरण चिन्ह। जितने अधिक फेंग वुचेन के शब्द थे, उतने ही अधिक सैनिक थे। जितने अधिक सैनिक, उतने ही अधिक वे उतने ही अधिक अप्रसन्न थे। मास्टर फेंग, क्या हम आपसे कुछ प्रश्न पूछ सकते हैं? सैनिकों में से एक खुद को रोक नहीं सका और अचानक चिल्लाया। फेंग वुचेन ने उदासीनता से कहा, मुझे पता है कि आप मेरे बारे में बहुत उत्सुक हैं। अगर आपको कुछ पूछना है तो बस पूछ लें। मास्टर फेंग, हम सभी जानते हैं कि आप एक प्रतिभाशाली व्यक्ति हैं। क्या आपने स्वयं खेती की या किसी विशेषज्ञ का मार्गदर्शन प्राप्त किया? एक सिपाही ने जोर से पूछा। मैं आप सभी को सलाह देता हूं कि आप मुझसे मेरी खेती के बारे में न पूछें, क्योंकि मेरे पास केवल दूसरे दर्जे की मार्शल स्पिरिट की प्रतिभा है। फेंग वुचेन ने धीरे से कहा, खेती की गति के मामले में इन अभिजात वर्ग की तुलना बिल्कुल भी नहीं की जा सकती। द्वितीय श्रेणी की मार्शल स्पिरिट प्रतिभा। सैनिक और ये कैंगकियोंग सभी स्तब्ध थे।
एक 16 या 17 साल का युवा जिसके पास केवल दूसरी श्रेणी की मार्शल स्पिरिट की प्रतिभा थी, वास्तव में मूल परिवर्तन क्षेत्र के पहले स्तर पर था। विशिष्ट सैनिकों के रूप में उनकी प्रतिभाएं फेंग वुचेन से ऊपर थीं। हालांकि जब वे 16 या 17 वर्ष के थे तो मूल परिवर्तन क्षेत्र का तो जिक्र ही नहीं, क्यूई रिफाइनिंग क्षेत्र के 5वें स्तर तक पहुंचना उनके लिए पहले से ही बहुत प्रभावशाली था। उन्होंने यह विश्वास करने की हिम्मत नहीं की कि केवल दूसरी श्रेणी की मार्शल स्पिरिट की प्रतिभा वाले फेंग वुचेन की साधना गति इतनी भयानक हो सकती है। यदि उसके पास केवल दूसरी कक्षा की प्रतिभा होती तो फेंग वुचेन 20 साल की उम्र से पहले क्यूई रिफाइनिंग क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर पाता। न केवल सैनिकों ने इस पर विश्वास नहीं किया, बल्कि ये कैंगकियोंग ने भी इस पर विश्वास नहीं किया। द्वितीय श्रेणी की मार्शल स्पिरिट प्रतिभा। भले ही उसके पास 8वीं कक्षा की मार्शल स्पिरिट की प्रतिभा थी, वह 16 या 17 साल की उम्र में उत्पत्ति परिवर्तन क्षेत्र के पहले स्तर पर पहुंच गया था और एक ही समय में एक कीमियागर और एक लोहार भी था। उसके लिए खेती शुरू करना असंभव है, उसकी मां की कोख। ये कैंगकियोंग ने मन ही मन सोचा। क्या कोई अन्य प्रश्न है? फेंग वुचेन ने पूछा। मास्टर फेंग, आप इतनी कम उम्र में 5वीं श्रेणी में पहुंच गए। मास्टर फेंग कहाँ से आए? मास्टर फेंग का गुरु कौन है? दूसरे सिपाही ने उत्सुकता से पूछा। फेंग वुचेन ने शांति से कहा, यह एक रहस्य है। जहां तक मैं कहां से आता हूं, यह उतना शक्तिशाली नहीं है जितना आप सोचते हैं। मैं तियानजू के अतुलनीय शहर के फेंग कबीले से आता हूं। यह केवल एक छोटा सा कबीला है। मेरा नाम फेंग वुचेन है। तियानजू के अतुलनीय शहर का फेंग कबीला। फेंग वुचेन। यह सुनकर ये कैंगकियोंग और लिंग झाटियन ने झटके से अपनी आंखें चौड़ी कर लीं और फेंग वुचेन को घूरने लगे। ग्रैंड जनरल, वह फेंग कबीले के तीसरे युवा मास्टर फेंग वुचेन हैं। लिंग झाटियन ने अविश्वास से पूछा, उसकी आवाज कांप रही थी। ये कैंगकियोंग भी दंग रह गए। मैंने नहीं सोचा था कि मास्टर फेंग फेंग कबीले के तीसरे युवा मास्टर फेंग वुचेन होंगे। ये कैंगकियोंग और अन्य लोग मास्टर फेंग का असली नाम नहीं जानते थे, नहीं वे फेंग वुचेन की पृष्ठभूमि जानते थे। वे केवल मास्टर फेंग को जानते थे। ये कैंगकियोंग और अन्य लोगों को फेंग कबीले के बारे में जानने का कारण यह था कि उन्होंने लोगों को 7 खजानों के क्यूई कंडेंसिंग पाउडर का फॉर्मूला प्राप्त करने के लिए फेंग कबीले में भेजा था। अब 7 खजानों का क्यूई संघनक पाउडर शाही परिवार की युवा पीढ़ी और सैनिकों के बीच बहुत लोकप्रिय था। अफवाह है कि मास्टर फेंग भी एक कीमिया ग्रैंड मास्टर हैं। मुझे डर है कि 7 खजानों का क्यूई संघनक पाउडर फेंग कियानयांग द्वारा नहीं, बल्कि फेंग वुचेन द्वारा विकसित किया गया था। ये कैंगकियोंग ने अपने दिल में अनुमान लगाया, लेकिन वह निश्चित नहीं था। अब आप मेरी पहचान जानते हैं और आपने पूछ लिया है कि आपको क्या पूछना है। प्रशिक्षण 3 दिनों में शुरू होगा। वापस जाएं और तैयारी करें। यह उतना आरामदायक नहीं होगा जितना आप सोचते हैं। फेंग वुचेन ने खुशी जताते हुए व्यंग्य किया। मास्टर फेंग, चूंकि आपने लिंग वुचेन को हराया है तो आपको बहुत मजबूत होना चाहिए। क्या हम आपको चुनौती दे सकते हैं? हम भी मास्टर फेंग की ताकत देखना चाहते हैं। एक सिपाही ने झट से पूछा। सारे सिपाही यही सोच रहे थे। उपस्थित सभी सैनिक जानना चाहते थे कि फेंग वुचेन कितने मजबूत थे। चूंकि वह लिंग वुचेन को हरा सकता है, इसलिए उसे सरल नहीं होना चाहिए। क्रिम्सन सम्राट, मास्टर फेंग के प्रति असभ्य मत बनो। लिंग झाटियन अचानक गुस्से में चिल्लाया। यह सुनकर फेंग वुचेन ने क्रिम्सन सम्राट नामक सैनिक की ओर देखा और सीधे कहा, यदि आप चाहें तो आप अभी कोशिश कर सकते हैं। धन्यवाद मास्टर फेंग। क्रिम्सन सम्राट आगे बढ़े। क्रिम्सन सम्राट भी मूल परिवर्तन क्षेत्र के तीसरे स्तर पर था। उसकी ताकत लिंग वुचेन के बराबर थी। इस वजह से वह फेंग वुचेन को चुनौती देना चाहते थे। सभी सैनिक दिलचस्पी ले रहे थे और उनकी आंखें प्रत्याशा से भरी हुई थीं। ये कैंगकियोंग, लिंग झाटियन और अन्य भी इसका इंतजार कर रहे थे। अपनी पूरी ताकत का प्रयोग करें, अपनी सभी हत्याकारी चालों का उपयोग करें। फेंग वुचेन ने क्रिम्सन सम्राट की ओर देखा और फीकी मुस्कान के साथ कहा। वह बहुत आत्मविश्वासी लग रहे थे। क्रिम्सन सम्राट ने अपनी सच्ची उत्पत्ति को प्रसारित करने में संकोच नहीं किया। बिना एक शब्द बोले वह एक खूंखार बाघ की तरह बाहर निकल गया। उनकी गति आश्चर्यजनक थी और उनकी आभा भयंकर थी। जब वह फेंग वुचेन के करीब पहुंच गया तो क्रिम्सन सम्राट ने एक पागल हमला शुरू कर दिया। सभी प्रकार की भयंकर मारक चालों का प्रयोग किया गया। उग्रता का स्तर लिंग वुचेन से कमतर नहीं था। क्रिम्सन सम्राट के भयंकर हमलों का सामना करते हुए फेंग वुचेन बिल्कुल भी नहीं डरते थे। हर चाल को चतुराई से और पूरी तरह से टाल दिया गया।
वह मौके पर खड़ा रहा और क्रिम्सन सम्राट को बिना किसी पलटवार के इरादे से हमला करने की अनुमति दी। क्रिम्सन सम्राट और उपस्थित सभी लोगों के चेहरे सदमे से भर गए। क्रिम्सन सम्राट की अत्याचारी ताकत और भयानक हत्या की चालों के साथ वह वास्तव में फेंग वुचेन को आधा कदम भी हिलाने में असमर्थ था। ऐसा लग रहा था कि सभी की भयंकर हत्या की चालों को फेंग वुचेन ने देख लिया था। वे फेंग वुचेन पर बिल्कुल भी प्रहार करने में असमर्थ थे। उनकी ताकत बहुत बढ़ गई है। लेंग मुचेंग ने भौहें चढ़ा लीं और मन ही मन सोचा। वह कल्पना नहीं कर सकता था कि फेंग वुचेन की साधना गति कितनी भयानक थी। अविश्वसनीय, क्रिम्सन सम्राट के हमले पूरी तरह से अप्रभावी हैं। ऐसा लगता है कि मास्टर फेंग ने क्रिम्सन सम्राट की चालों को समझ लिया है। वह बिना हिले डुले सभी हमलों से बच सकता है। उद्धरण चिन्ह। क्या मूल परिवर्तन क्षेत्र का पहला स्तर वास्तव में इतना मजबूत है? मास्टर फेंग की गति बहुत अजीब है। वह बहुत धीमा लगता है, लेकिन वह क्रिम्सन सम्राट के भारी हमलों से बचने में सक्षम है। उद्धरण चिन्ह। सैनिक जितना अधिक देखते रहे, वे उतने ही अधिक चकित होते गए। फेंग वुचेन की ताकत उनकी कल्पना से कहीं परे थी। मेरी गति से मास्टर फेंग बिल्कुल भी चकमा नहीं दे सकता। यह कैसे संभव है? मैंने उसे एक मुक्का भी नहीं मारा। क्रिम्सन सम्राट बेहद हैरान था। बैंग बैंग बैंग। एक क्षण बाद फेंग वुचेन पहले ही चकमा देने से आमने सामने भिड़ने में बदल चुका था। दबी दबी आवाजें लगातार निकलती रहीं। अत्याचारी सच्चे सार की लहरें एक के बाद एक बह निकलीं। कुछ ही मिनटों की आमने सामने की झड़प में क्रिम्सन सम्राट नुकसान में पड़ने लगा। फेंग वुचेन की गति लगातार तेज होती जा रही थी, जिसके कारण वह अंत में विरोध करने में असमर्थ हो गया। क्रिम्सन सम्राट, जिसके पास लोहे का गढ़ था, को अपनी मुट्ठी और पैरों से चुभने वाला दर्द महसूस हुआ। ऐसा लग रहा था मानो उसकी मुट्ठियां और पैर स्टील से टकरा रहे हों। इसका मतलब यह था कि फेंग वुचेन के शरीर की ताकत उनसे पूरी तरह ऊपर थी। स्विश स्विश, बैंग बैंग बैंग। क्रिम्सन सम्राट के नुकसान में होने के बाद फेंग वुचेन की गति और भी तेज हो गई और हवा के फटने की आवाजें भी आने लगीं। बाद की छवियां लगातार क्रिम्सन सम्राट के इर्द गिर्द घूमती रहीं और क्रिम्सन सम्राट की रक्षा पूरी तरह से ध्वस्त हो गई। उसे पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ा और फेंग वुचेन की मुठ्ठियां एक के बाद एक उसके शरीर पर लगीं। 10 मिनट से भी कम समय की लड़ाई में क्रिम्सन सम्राट को करारी हार का सामना करना पड़ा। उसके पास प्रतिकार करने की ताकत भी नहीं थी। फेंग वुचेन ने जिस अत्याचारी ताकत का प्रदर्शन किया, उसने दोनों सेनाओं के सैनिकों को गहरा सदमा पहुंचाया। वे अवाक रह गए। इसे अपनी आंखों से देखने के बाद ये कैंग क्योंग, लिंग झाटियन और अन्य लोगों को अंततः पता चला कि फेंग वुचेन की ताकत कितनी भयानक थी। मास्टर फेंग की आंदोलन तकनीक बहुत भयानक है। उनके पास युद्ध का समृद्ध अनुभव है। उनकी चालें सरल और शानदार हैं। उनके शरीर की ताकत अकल्पनीय है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतने छोटे कबीले में ऐसी भयानक प्रतिभा दिखाई देगी। ये कैंग क्योंग को दिल में झटका लगा। उसने अनगिनत लोगों को देखा था, लेकिन उसने फेंग वुचेन जैसी भयानक प्रतिभा कभी नहीं देखी थी। वह केवल मूल परिवर्तन क्षेत्र के पहले स्तर पर था और ब्लैक फ्लैग आर्मी के अभिजात वर्ग को आसानी से हरा सकता था, जो मूल परिवर्तन क्षेत्र के तीसरे स्तर पर था। यदि फेंग वुचेन को मूल परिवर्तन क्षेत्र के तीसरे स्तर को तोड़ना था, तो दोनों सेनाओं के कुलीनों में से कोई भी फेंग वुचेन का मुकाबला नहीं कर पाएगा। आप सभी को मेरी ताकत का अंदाजा है। ताकत और गति दोनों बहुत महत्वपूर्ण हैं। यदि आप सभी मुझ पर विश्वास करते हैं, तो मैं गारंटी देता हूं कि 1 महीने के भीतर मैं आपकी युद्ध शक्ति और गति को बड़े अंतर से बढ़ा सकता हूं। फेंग वुचेन मुस्कुराए और आत्मविश्वास से बोले। सभी सैनिक सदमे से जाग गए और उत्साहपूर्वक जय जयकार करने लगे। वे फेंग वुचेन को बहुत अधिक सम्मान की दृष्टि से देखते थे। सैनिक और अधिक शक्तिशाली होने की आशा करने लगे। साथ ही वे इस बात से भी चिंतित थे कि फेंग वुचेन उन्हें कैसे प्रताड़ित करेगा। 3 दिन बाद यह तुम्हारा विनाश का दिन होगा। फेंग वुचेन ने व्यंग्य किया और अपना हाथ लहराया और सैनिकों को पीछे हटने का संकेत दिया। प्रतिवेदन। फेंग मास्टर, वह मैंने आपको पहले भी नाराज किया है। मुझे उम्मीद है कि मास्टर फेंग मुझे माफ कर सकते हैं। कृपया मुझे अकेले निशाना न बनाएं। आप जो भी मुझसे कराना चाहेंगे मैं वह करूंगा। सभी सैनिकों के चले जाने के बाद लेंग मुचेंग ने जल्दी से फेंग वुचेन के कान में फुसफुसाया। वास्तव में कुछ भी? फेंग वुचेन ने व्यंग्य के साथ पूछा। फेंग वुचेन की दुर्भावनापूर्ण नजर को देखकर लेंग मुचेंग के पसीने छूट गए, लेकिन फिर भी उन्होंने खुद को संभाला और सिर हिलाया। कुछ भी? 1 महीने में आप मेरे साथ यह जगह छोड़ देंगे और हमेशा के लिए मेरे अधीनस्थ रहेंगे।
मैंने ग्रेट जनरल से पहले ही कहा है कि मैं 10 लोगों को ले जाना चाहता हूँ और ग्रेट जनरल सहमत हो गए हैं। फेंग वुचेन ने मजाकिया व्यंग्य के साथ कहा। क्या छुट्टी? लेंग मुचेंग ने आश्चर्य से फेंग वुचेन को देखा। नहीं चाहती हो तो भूल जाओ। मैं बहुत प्रतिशोधी व्यक्ति हूँ। फेंग वुचेन ने उदासीनता से कंधे उचकाए। आप? लेंग मुचेंग इतने गुस्से में थे कि उनके फेफड़े फटने वाले थे, लेकिन उन्होंने भड़कने की हिम्मत नहीं की। ब्लैक फ्लैग आर्मी और स्काई शैडो फायर कैवलरी में शामिल होना साम्राज्य में कई लोगों का सपना था, ठीक उसी तरह जैसे अकादमी में प्रवेश करना और तियानयुन कबीले में शामिल होना। अब जब फेंग वुचेन ने उसे 1 महीने में छोड़ने के लिए कहा, तो क्या वह अपना महान भविष्य बर्बाद नहीं कर रहा होगा? अगर तुम मुझे निशाना बनाना चाहते हो तो आओ। मैं चाहे मर भी जाऊं, मैं डटा रहूंगा। लेंग मुचेंग ने धीमी आवाज में ठंडी आवाज निकाली। यह देखकर कि वह स्काई शैडो फायर कैवलरी में शामिल हो सकता है, लेंग मुचेंग ने कभी भी इस तरह हार नहीं मानी। सैनिकों के तितर बितर होने के बाद ये कैंगकियोंग और अन्य जनरलों के चेहरे पर अभी भी सदमा था। ब्लैक फ्लैग आर्मी को उनके द्वारा व्यक्तिगत रूप से प्रशिक्षित किया गया था, इसलिए वे किसी से भी बेहतर जानते थे कि वे कितने मजबूत थे। लेकिन अब वे फेंग वुचेन का एक भी झटका नहीं झेल सके। वे कैसे चौंके नहीं होंगे? हालांकि सदमा तो सदमा था। ये कैंगकियोंग हैरान था। फेंग वुचेन को खेती करने के लिए इतना समय कहाँ से मिला? क्या ऐसा हो सकता है कि वह एक ही समय में कीमिया सीखने और परिष्कृत करने के साथ साथ साधना कर सके? यह बिल्कुल असंभव था। सभी सैनिकों के चले जाने के बाद ये कांगकियोंग ने आगे बढ़कर कहा, मुझे उम्मीद नहीं थी कि मास्टर फेंग फेंग परिवार के तीसरे युवा मास्टर होंगे। साम्राज्य और फेंग परिवार का वास्तव में कुछ भाग्य है। कुछ समय पहले मैंने भेजा था 7 ट्रेजर्स क्यूई कंडेंसिंग पाउडर के फॉर्मूले के लिए फेंग परिवार में से किसी को। आपके पिता ने इसे आसानी से साम्राज्य को सौंप दिया। अच्छा ऐसा है। फेंग वुचेन ने सिर हिलाया। मुझे कहना होगा, 7 खजानों के क्यूई संघनक अमृत के प्रभाव बेहद शक्तिशाली हैं। 7 खजानों के क्यूई संघनक अमृत साम्राज्य के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। ये कैंगकियोंग बोलते बोलते और अधिक उत्साहित हो गए। फेंग वुचेन ने उदासीनता से कहा, साम्राज्य में योगदान देना ही सही है। केवल जब साम्राज्य मजबूत होगा तभी हम लोगों की बेहतर सुरक्षा कर सकते हैं। फेंग वुचेन के शब्दों ने ये कैंगकियोंग को संतुष्ट कर दिया। मास्टर फेंग, कृपया इस तरह से। ड्यूक और वरिष्ठ मास्टर पहले ही शोधन सामग्री ला चुके हैं। ये कैंगकियोंग विनम्रता से मुस्कुराए और फेंग वुचेन को आगे बढ़ाया। साम्राज्य का ड्यूक शाही सलाहकार था, जो साम्राज्य का सबसे शक्तिशाली 5वीं कक्षा का कीमियागर यांग तियानजियान भी था। वरिष्ठ मास्टर सीटू साम्राज्य के चौथे दर्जे के कीमियागर सीटू जेंटियन थे। वे दोनों साम्राज्य में उच्च पदों पर थे और साम्राज्य द्वारा उन्हें बहुत महत्व दिया जाता था। उनकी स्थिति ये कैंगकियोंग से भी अधिक थी। ये कैंगकियोंग फेंग वुचेन को सेना शिविर के पास एक निजी कमरे में ले गए। एल्डर्स रूम वह जगह थी जहां ये कैंगकियोंग आमतौर पर आराम करते थे और खेती करते थे। यांग तियानजियान और सीटू जेंटियन निजी कमरे में इंतजार कर रहे थे। साम्राज्य की इन 2 महत्वपूर्ण हस्तियों को सचेत करने में सक्षम होने के लिए यह स्पष्ट था कि वे फेंग वुचेन को कितना महत्व देते थे और उनका सम्मान करते थे। शाही सलाहकार, राजकुमार, यह मास्टर फेंग है। निजी कमरे में प्रवेश करने के बाद ये कैंगकियोंग ने तुरंत उनका सम्मानपूर्वक परिचय कराया। बूढ़े आदमी यांग तियानजियान और बूढ़े आदमी सीटू जेंटियन मास्टर फेंग को बधाई देते हैं। दोनों बूढ़े तुरंत खड़े हो गए और फेंग वुचेन को सम्मानपूर्वक प्रणाम किया। उनकी गहरी आंखों में सदमे की झलक थी। दोनों बूढ़े सफेद जरीदार कपड़े पहने हुए थे। उनके बाल और दाढ़ियां सभी सफेद थे। हालांकि वे बूढ़े लग रहे थे, उनकी भौहों के बीच से एक बिजलीघर की आभा झलक रही थी। उन्हें निश्चित रूप से कम नहीं आंका जा सकता। इसके अलावा उनमें अमर की आभा थी। हालांकि उन्होंने फेंग वुचेन की प्रसिद्धि के बारे में सुना था और जानते थे कि मास्टर फेंग एक युवा व्यक्ति थे, फिर भी वे फेंग वुचेन की युवावस्था को अपनी आंखों से देखने के बाद भी आश्चर्यचकित थे। जब ये कैंगकियोंग ने 2 बूढ़ों को फेंग वुचेन के साथ इतने सम्मान से पेश आते देखा तो वह दंग रह गए। दोनों बूढ़े साम्राज्य के दिग्गज थे। वरिष्ठता, शक्ति और स्थिति के मामले में उन्हें फेंग वुचेन से ऊपर होना चाहिए। उन्हें फेंग वुचेन के प्रति इतना सम्मानजनक होने की कोई आवश्यकता नहीं थी। 2 बूढ़ों के व्यवहार से ये कैंगकियोंग को एहसास हुआ कि उसने 5वीं कक्षा के हथियार शिल्पकार के आतंक को कम करके आंका था, जो सोच समझकर हथियार हासिल कर सकता था। वरिष्ठों, इतना विनम्र होने की कोई जरूरत नहीं है। फेंग वुचेन शांति से मुस्कुराए। जब उसने साम्राज्य के 2 दिग्गजों को देखा तो वह घबराया या घबराया नहीं था।
मास्टर फेंग ओल्ड मैन हथियार निर्माण के लिए सभी सामग्रियां लाए हैं। वहां बहुत सारे गर्म जेड, दानव कोर और गहरे लोहे हैं। हालांकि उल्कापिंड लोहा बहुत दुर्लभ है। केवल 7 टुकड़े हैं, सीटू जेंटियन ने सम्मानपूर्वक कहा। हथियार निर्माण की सामग्री को निजी कमरे में ले जाया गया था। उनमें से काफी संख्या में थे। पूरे साम्राज्य में केवल 7 टुकड़े थे। यह स्पष्ट था कि उल्कापिंड लोहा कितना दुर्लभ और कीमती था। हालांकि सीटू जेंटियन चौथी श्रेणी के हथियार शिल्पकार थे, लेकिन उनके लिए स्पिरिट हथियार बनाना बहुत मुश्किल था। साम्राज्य में इतने वर्षों के बाद उसने केवल 2 निम्न श्रेणी के स्पिरिट हथियार तैयार किए थे। उसके पास बहुत से उच्च कोटि के कीमती हथियार भी नहीं थे। इसलिए उनके पास 5वीं कक्षा के हथियार शिल्पकार का सम्मान करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था जो विचार के साथ शस्त्रागार हासिल कर सकता था। फेंग वुचेन ने सिर हिलाया और कहा, आपकी परेशानी के लिए धन्यवाद, सीनियर सीटू। मैं उल्कापिंड के इन 2 टुकड़ों को अपने पास रखूंगा। मैं शेष 5 टुकड़ों के साथ 10 स्पिरिट हथियारों को परिष्कृत करने में आपकी मदद करूंगा। बोलने के बाद फेंग वुचेन को इसकी परवाह नहीं थी कि वे सहमत हैं या नहीं। उसने सर्वोत्तम गुणवत्ता के उल्कापिंड लोहे के 2 टुकड़े सीधे ले लिए और उन्हें अपने भंडारण रिंग में रख दिया। भले ही सीटू जेंटियन और अन्य लोगों को अपने दिल में दर्द महसूस हुआ, लेकिन उन्होंने कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं की। उन्होंने फेंग वुचेन को नाराज करने की हिम्मत नहीं की। फेंग वुचेन ने ड्रैगन भगवान की शक्ति का आग्रह किया। एक हिंसक आभा फूट पड़ी। फिर वह बाहर पहुंचा और हवा में पकड़ लिया। गर्म जेड, दानव कोर, उल्कापिंड लोहा और अन्य सहायक सामग्रियां उड़ गईं। पेंग, उसकी हथेली पंजे की तरह मुड़ गई। धीमी धमाके के साथ उसके हाथ की हथेली में हरी लौ की एक किरण जल उठी। फेंग वुचेन ने अपना हाथ लहराया और हरी लौ तुरंत उन सामग्रियों के चारों ओर लिपट गई जो ऊपर उड़ गईं। फेंग वुचेन के हाथ तेजी से बदले। सभी प्रकार की मुहरें अत्यंत रहस्यमय थीं। जैसे ही हरे रंग की लौ तेजी से जली, कई सामग्रियां उल्कापिंड के चारों ओर घूम गईं। दोनों बुजुर्ग यह नहीं देख सके कि यह रहस्यमय तकनीक किस प्रकार की जादुई क्षमता थी, लेकिन वे गहराई से आकर्षित हुए। फेंग वुचेन को क्राफ्टिंग भट्टी की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं थी। इससे उन्हें और भी सदमा लगा। इसे अपनी आंखों से देखने के बाद उन्हें पता चला कि मास्टर फेंग की शक्तिशाली जादुई क्षमता आर्मामेंट विद थॉट नकली नहीं थी। उल्कापिंड लोहा पिघलकर पिघला हुआ लोहा बन गया। अन्य सामग्रियों को भी इसमें एकीकृत किया गया था। वहां पहले से ही एक शक्तिशाली आभा फैल रही थी। फेंग वुचेन ने पिघले हुए लोहे को अपने दिमाग से नियंत्रित किया और उसे 2 भाले के आकार में संघनित कर दिया। विचार के साथ शस्त्रागार। शोधन की गति बहुत तेज थी। ऐसी जादुई क्षमता ने पहले ही 2 बुजुर्गों और ये कैंकियोंग को स्तब्ध कर दिया था। उनके शरीर कठोर और गतिहीन थे। विचार सहित जो शस्त्रागार उन्होंने अपनी आंखों से देखा वह कितना भयानक था। वे कल्पना नहीं कर सकते थे कि फेंग वुचेन का शोधन क्षेत्र किस प्रकार के भयानक स्तर तक पहुंच गया था। लंबे भालों को परिष्कृत और ठंडा करने के बाद दोनों भालों से एक अत्याचारी आभा फैल गई। वे दोनों निम्न श्रेणी के स्पिरिट हथियार थे। विचार के साथ शस्त्रागार और उनमें से 2 को परिष्कृत किया गया था। यह कैसी भयानक जादुई क्षमता थी। यह कैसा भयावह शोधन क्षेत्र था। मास्टर फेंग वास्तव में एक विशेषज्ञ हैं। कृपया मुझे अपने शिष्य के रूप में स्वीकार करें, मास्टर फेंग। सीटू जेंटियन तुरंत घुटनों के बल बैठ गया। उसका दिल सदमे और प्रशंसा से भर गया। वह वास्तव में फेंग वुचेन को अपने गुरु के रूप में पूजा करना चाहता था। फेंग वुचेन उस समय हैरान रह गए जब सीटू जेंटियन अचानक घुटनों के बल बैठ गए। जिस बात ने फेंग वुचेन को और भी अधिक स्तब्ध कर दिया वह यह थी कि सीटू जेंटियन वास्तव में उसे अपने गुरु के रूप में पूजा करना चाहता था। यदि आप ईमानदारी से मुझे अपने गुरु के रूप में पूछते हैं तो मैं आपको अपने शिष्य के रूप में स्वीकार करने को तैयार हूँ, फेंग वुचेन ने अपने आश्चर्य से उबरने के बाद शांति से कहा। यह शिष्य बिल्कुल ईमानदार है। मैं केवल मास्टर से रिफाइनिंग सीखना चाहता हूँ, सीटू जेंटियन ने सम्मानपूर्वक कहा। उठो, फेंग वुचेन ने हल्के से कहा। गुरु आपका धन्यवाद। सीटू जेंटियन खुश था। ये कैंकियोंग लगभग बेहोश हो गए। साम्राज्य का नंबर 1 रिफाइनर वास्तव में फेंग वुचेन को अपने गुरु के रूप में पूजा करना चाहता था। क्या यह विचार के साथ आयुध की जादुई क्षमता है? मास्टर फेंग के पास वास्तव में जादुई क्षमता है, यांग तियानजियान ने चिल्लाकर कहा। उसकी आंखें लगभग बाहर निकल आई थीं। राज्य उपदेशक मास्टर फेंग, फेंग कबीले के तीसरे युवा मास्टर फेंग वुचेन हैं। ये कैंकियोंग ने जल्दी से कहा। ओह, फेंग कबीले के तीसरे युवा गुरु फेंग वुचेन। यांग तियानक्सियन फिर से चौंक गया।
उसने कभी नहीं सोचा था कि मास्टर फेंग वास्तव में फेंग कबीले के तीसरे युवा मास्टर थे। हैरान यांग तियानिक्सियन को देखते हुए फेंग वुचेन मंद मंद मुस्कुराए और कहा, यह सही है मास्टर, मैंने सुना है कि आप कीमिया में काफी निपुण हैं और अमृत की गंध से खामियों को बता सकते हैं। क्या मास्टर राज्य उपदेशक की मदद कर सकते हैं? सीटू जेंटियन ने पूछा। उन दोनों के बीच गहरा रिश्ता था और सीटू जेंटियन को स्वाभाविक रूप से उम्मीद थी कि यांग तियानिक्सियन का कीमिया क्षेत्र उच्च स्तर तक पहुंच सकता है। यांग तियानिक्सियन को पता था कि वह अमृत की गंध से अमृत की खामियां नहीं बता सकता। सीटू जेंटियन की बातें सुनकर उसने तुरंत ग्रेड 5 का अमृत निकाला और फेंग वुचेन को दे दिया। उन्होंने आदरपूर्वक कहा, मास्टर फेंग, कृपया मेरा मार्गदर्शन करें। फेंग वुचेन ने अमृत लिया, उस पर एक नजर डाली, गंध सूंघी और कहा, वायलेट हॉट बैरियर ब्रेकिंग अमृत, ग्रेड 5 अमृत जो खेती बढ़ा सकता है। यह मूल कोर क्षेत्र के लिए उपयुक्त है। एक शक्तिशाली वायलेट हॉट बैरियर ब्रेकिंग अमृत मदद कर सकता है मूल कोर क्षेत्र खेती के एक स्तर को आगे बढ़ाता है। यांग तियानजियान और अन्य लोगों ने सिर हिलाया, लेकिन उन्होंने बीच में नहीं रोका। वे जानते थे कि फेंग वुचेन ने बोलना समाप्त नहीं किया था। फेंग वुचेन ने जारी रखा, दुर्भाग्य से इस वायलेट हॉट बैरियर ब्रेकिंग अमृत की गुणवत्ता बहुत कम है। नसें धुंधली हैं और इसमें चमक की कमी है। अमृत में कई अशुद्धियां भी हैं। अधिक से अधिक यह ओरिजिन कोर डेय को 30% तक आगे बढ़ने में मदद कर सकता है। यह सुनकर यांग तियानजियान का चेहरा शर्म से भर गया। यह स्पष्ट था कि फेंग वुचेन ने पहले ही उसे समझ लिया था। यांग तियानिक्सियन को अमृत लौटाते हुए फेंग वुचेन ने कहा, राज्य उपदेशक, आपके द्वारा परिष्कृत ग्रेड 5 अमृत कम होने का कारण कीमिया तकनीक के ग्रेड के अलावा यह वायलेट हॉट बैरियर ब्रेकिंग अमृत की आपकी समझ से भी संबंधित है और आपके शरीर में अग्निविष है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह अमृत के औषधीय तत्वों की मात्रा है। इस अमृत के लिए वायलेट हॉट यम लीफ की मात्रा थोड़ी अधिक है। 7 लीफ मिस्टीरियस अंडरवर्ल्ड ग्रास और ओरिजिन कंडेंसिंग फ्रूट की मात्रा बहुत कम है। इसके अलावा औषधीय अवयवों की उम्र पर्याप्त है और बहुत अधिक अशुद्धियां हैं। कैसिनेशन के दौरान आग का नियंत्रण असमान था। अमृत को संघनित करते समय आपका ध्यान भटक गया होगा। अमृत में हल्की जली हुई गंध भी होती है। यह एक कीमियागर की निम्नतम स्तर की गलती है, जिसके कारण इसकी गुणवत्ता कम हो गई। अमृत, हालांकि, इसे परिष्कृत करने में सक्षम होना पहले से ही बहुत मुश्किल है। ऐसा लगता है कि राज्य उपदेशक के पास पूर्ण नुस्खा नहीं है। मास्टर फेंग बस एक भगवान है। मुझे उम्मीद है कि मास्टर फेंग मुझे अपने शिष्य के रूप में स्वीकार करेंगे। मैं कीमिया में मास्टर फेंग का अनुसरण करने को तैयार हूँ। भले ही मैं एक कीमिया प्रशिक्षु हूँ, मुझे कोई शिकायत या पछतावा नहीं होगा। यांग तियानिक्सियन सदमे में गहराई से झुक गए, फिर जल्दी से घुटनों के बल बैठ गए। फेंग वुचेन की भयानक दैवीय क्षमता को देखने के बाद यांग तियानिक्सियन पूरी तरह से आश्वस्त हो गए। साम्राज्य का सबसे मजबूत कीमियागर वास्तव में फेंग वुचेन को अपने गुरु के रूप में स्वीकार करना चाहता था। ये कैंकियोन पूरी तरह से अवाक रह गया था। दोनों बुजुर्ग साम्राज्य के दिग्गज थे। फेंग वुचेन की दिव्य क्षमता को देखने के बाद उन सभी ने उन्हें अपना गुरु स्वीकार कर लिया। भले ही वह 16 या 17 साल का युवा हो, उन्हें कोई परवाह नहीं थी। प्रतिवेदन, इंपीरियल ट्यूटर, क्या यह अनुचित नहीं है? अब आप 5वीं कक्षा के कीमियागर हैं और मैं केवल दूसरी कक्षा का कीमियागर हूँ। यदि आप मुझे अपने गुरु के रूप में स्वीकार करते हैं तो क्या ऐसा नहीं होगा? फेंग वुचेन कड़वाहट से मुस्कुराए। यह ठीक था अगर सीटू जेंटियन ने उन्हें अपने गुरु के रूप में स्वीकार किया, लेकिन यांग तियानिक्सियन ने भी उन्हें अपने गुरु के रूप में स्वीकार किया। फेंग वुचेन को सिरदर्द होने लगा। 5वीं कक्षा के एक रसायन शास्त्री ने दूसरी श्रेणी के रसायन शास्त्री को अपना गुरु स्वीकार कर लिया। यह किस प्रकार का घोटाला था? यांग तियानजियान साम्राज्य के शाही शिक्षक थे। यदि वह किसी 16 या 17 वर्षीय युवक को अपना गुरु स्वीकार करता तो क्या यह साम्राज्य में हर किसी के लिए एक मजाक नहीं होता? साम्राज्य की गरिमा कहाँ थी? हालांकि यांग तियानजियान को कोई आपत्ति नहीं थी। उन्होंने आदरपूर्वक कहा, केवल सक्षम ही ऐसा कर सकते हैं। कीमिया में फेंग मास्टर की उपलब्धियां मेरी तुलना में कहीं अधिक हैं। मुझे आशा है कि मास्टर फेंग मुझे अपने शिष्य के रूप में स्वीकार करेंगे। इंपीरियल ट्यूटर, इस बारे में क्या ख्याल है? मैं अभी आपको अपने शिष्य के रूप में स्वीकार नहीं करूंगा, लेकिन मैं आपको कीमिया पर कुछ सलाह दे सकता हूं। जब मैं 5वीं कक्षा के कीमियागर के डेय से बाहर निकलूंगा तो मैं आपको अपने शिष्य के रूप में स्वीकार करूंगा। उसके बारे में कैसा है? मैं अब केवल द्वितीय श्रेणी का रसायन शास्त्री हूँ।
यह सचमुच अनुचित है, फेंग वुचेन ने सुझाव दिया। यांग तियानजियान थोड़ा निराश हुए बिना नहीं रह सका। हालांकि वह फेंग वुचेन की कठिनाइयों को देख सकता था। वह एक पल के लिए झिझका, फिर सिर हिलाया और कहा, सब कुछ फेंग मास्टर द्वारा तय किया जाएगा। फेंग वुचेन ने राहत की सांस ली। ऐसा नहीं था कि वह यांग तियानजियान को अपने शिष्य के रूप में स्वीकार नहीं करना चाहते थे। 5वीं कक्षा के रसायन शास्त्री को कौन अपने शिष्य के रूप में नहीं चाहेगा। बात सिर्फ इतनी थी कि फेंग वुचेन को लगा कि यह बहुत मुश्किल था। यांग तियानजियान का दर्जा ऊंचा था। अगर दूसरों को पता चलता कि यांग तियानक्सियन ने फेंग वुचेन को अपना गुरु स्वीकार किया है तो कई लोग उनका मजाक उड़ाएंगे। ग्रेट जनरल, ये 2 स्पिरिट स्पीयर्स लोग ग्रेट स्पिरिट हथियार हैं। मैंने लंबे समय से सुना है कि ग्रेट जनरल के भाले कौशल पूर्णता तक पहुंच गए हैं, इसलिए मैंने उन्हें विशेष रूप से आपके लिए परिष्कृत किया है। मैं अगले कुछ दिनों में अन्य हथियारों को परिष्कृत करने की पूरी कोशिश करूंगा। फेंग वुचेन ने उदासीनता से कहा। दुष्ट ड्रैगन भगवान के भयानक शोधन क्षेत्र के साथ कुछ निम्न श्रेणी के दिव्य हथियारों को परिष्कृत करना फेंग वुचेन के लिए बिल्कुल भी मुश्किल नहीं था। धन्यवाद मास्टर फेंग, ये कैंगकियोंग ने जल्दी से अपना आभार व्यक्त किया। उसका हृदय उत्साह से भर गया क्योंकि उसने जल्दी से आध्यात्मिक उपकरण को अपनी भंडारण रिंग में संग्रहित कर लिया। हालांकि यह एक निम्न श्रेणी की आत्मा कलाकृति थी, यह पहले से ही एक अत्यंत दुर्लभ अस्तित्व था। साम्राज्य में भी आत्मा कलाकृतियों की संख्या 5 से अधिक नहीं थी। उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है, फेंग वुचेन द्वारा परिष्कृत निम्न श्रेणी की स्पिरिट कलाकृति सितु जेंटियन द्वारा परिष्कृत निम्न श्रेणी की स्पिरिट कलाकृति से कहीं अधिक शक्तिशाली थी। मास्टर, क्या आप मध्यम या उच्च श्रेणी की स्पिरिट कलाकृतियों को परिष्कृत कर सकते हैं? सीटू जेंटियन ने पूछा। जरूर, फेंग वुचेन ने सिर हिलाया और कहा, हालांकि यदि आप मध्यम श्रेणी और उच्च श्रेणी के स्पिरिट उपकरणों को परिष्कृत करना चाहते हैं तो इस उल्कापिंड लोहे की गुणवत्ता पर्याप्त अच्छी नहीं है। इसके अलावा आपको कुछ अन्य कीमती सामग्रियों की भी आवश्यकता है। मुझे डर है कि हमारे साम्राज्य के पास ये सामग्रियां नहीं हैं। केवल मुख्य भूमि के पास हैं। जब उन्होंने फेंग वुचेन के शब्द सुने तो सीटू जेंटियन के 3 लोगों के समूह के दिलों में भारी लहरें उठी। वह इससे अधिक आश्चर्यचकित नहीं हो सका। फेंग वुचेन ने अपना हाथ लहराया और शोधन सामग्री उड़ गई। जैसा कि उन्होंने परिष्कृत किया, उन्होंने कहा, आत्मा कलाकृतियों का उल्लेख नहीं करना जब तक दिव्य लौह जैसी पर्याप्त सामग्रियां हैं। मैं अमर कलाकृतियों को परिष्कृत कर सकता हूँ। अमर कलाकृतियां। उनकी आंखें तुरंत बहुत चौड़ी हो गईं। अमर कलाकृतियां। वह एक पौराणिक दिव्य कलाकृति थी। फेंग वुचेन वास्तव में अमर कलाकृतियों को परिष्कृत कर सकता है। फेंग वुचेन का शोधन क्षेत्र किस प्रकार के भयानक स्तर पर पहुंच गया था। संपूर्ण मुख्य भूमि में संभवतः 5 से भी कम हथियार परिशोधक थे जो अमर कलाकृतियों को परिष्कृत कर सकते थे। इसके अलावा उनमें से प्रत्येक का अस्तित्व अत्यंत भयानक था। इस तरह की बुलंद और भयानक पहचान मुख्य भूमि पर कहीं भी रखी गई एक ऐसा अस्तित्व होगा जो सभी दिशाओं को आश्चर्यचकित कर देगा। वे मुख्य भूमि पर जो चाहें कर सकते थे। इस बात को अपने तक ही सीमित रखें। आपको इसे लीक नहीं करना चाहिए, फेंग वुचेन ने उदासीनता से कहा। उनके प्रतीत होने वाले शांत शब्दों में आदेश की भावना थी। हाँ, मालिक, सिटू जेंटियन ने सम्मानपूर्वक उत्तर दिया। यांग तियानजियान और ये कैंगकियोंग ने भी सम्मानपूर्वक कहा, चिंता मत करो मास्टर फेंग, हम बिल्कुल भी एक भी शब्द लीक नहीं करेंगे। फेंग वुचेन के भयानक उपकरण शोधन क्षेत्र के बारे में जानते हुए वे शायद एक भी शब्द लीक करने की हिम्मत नहीं करेंगे, भले ही उनमें 10,000 गुना साहस हो। उनमें से किसने फेंग वुचेन को अमर कलाकृतियों को परिष्कृत करने में सक्षम होते नहीं देखा था। लेकिन केवल फेंग वुचेन के दिव्य क्षमता को परिष्कृत करने वाले भयानक उपकरणों के आधार पर उन्होंने दृढ़ता से विश्वास किया और इस पर संदेह करने की हिम्मत नहीं की। मुख्य भूमि पर कौन सा हथियार परिशोधक एक विचार के साथ एक कलाकृति बनाने की दिव्य क्षमता को पूरा कर सकता है। इस समय उन तीनों ने फेंग वुचेन पर जो निगाहें डाली वे पहले से ही और भी अधिक सम्मानजनक हो गई थी और वे उसे एक भगवान की तरह सम्मान देने लगे। 2 घंटे के समय में फेंग वुचेन ने 10 आत्मा कलाकृतियों को परिष्कृत किया था। इससे ये कैंगकियोंग बेहद उत्साहित हो गए और उन्होंने बार बार झुककर फेंग वुचेन को धन्यवाद दिया। परिष्कृत करने की प्रक्रिया में फेंग वुचेन ने सीटू जेंटियन को भी बहुत सारे संकेत दिए थे और उन्होंने बहुत कुछ हासिल किया था। यहाँ तक कि फेंग वुचेन की वर्तमान खेती के साथ आत्मा कलाकृतियों को लगातार परिष्कृत करना उनके लिए थोड़ा अधिक था।
उसका चेहरा पीला पड़ गया था और यह स्पष्ट था कि उसने भारी मात्रा में ट्रू एसेंस का सेवन किया था। लेकिन सौभाग्य से फेंग वुचेन ने एक एमरल्ड प्रोफाउंड गोली को परिष्कृत किया था जो सच्चे सार को बहाल कर सकती थी और यह उपभोग किए गए सच्चे सार को तुरंत बहाल कर सकती थी। दूसरी श्रेणी की एमरल्ड प्रोफाउंड गोली का सेवन करने के बाद फेंग वुचेन का खाया हुआ ट्रू एसेंस जल्दी ही बहाल हो गया और उसके चेहरे का रंग धीरे धीरे वापस आ गया। शक्तिशाली औषधीय प्रभाव ने यांग तियानजियान और सीटू जेंटियन को एक बार फिर चौंका दिया। हालांकि यांग तियानजियान 5वीं कक्षा का कीमियागर था, दूसरी श्रेणी की एमरल्ड प्रोफाउंड गोली जिसे उसने परिष्कृत किया था उसका निश्चित रूप से इतना शक्तिशाली प्रभाव नहीं था। मास्टर फेंग, क्या 7 ट्रेजर्स क्यूई कंडेंसिंग पाउडर आपके द्वारा विकसित किया गया था? सदमे के बीच यांग तियानजियान पूछने के अलावा कुछ नहीं कर सका। ऐसा लगता था कि उन्हें विश्वास नहीं था कि फेंग कियानयांग उनके क्षेत्र में इतना शक्तिशाली औषधीय पाउडर विकसित कर सकता है। यह सिर्फ एक निम्न श्रेणी का औषधीय पाउडर है, उल्लेख करने लायक नहीं है। फेंग वुचेन मंद मंद मुस्कुराए। निम्न श्रेणी का औषधीय पाउडर। जब 7 ट्रेजर्स क्यूई कंडेंसिंग पाउडर जारी किया गया तो पूरा तियानजू उन्माद में था। युनजू की सभी प्रमुख ताकतें भी इसे खरीदने के लिए तियानजू पहुंची। जब यह नुस्खा शाही परिवार तक पहुंचा तो शाही राजधानी में हड़कंप मच गया। इतने शक्तिशाली औषधीय पाउडर को फेंग वुचेन की नज़र में निम्न श्रेणी का औषधीय पाउडर माना जाता था। लेकिन इसके बारे में सोचते हुए कीमिया में इतने उच्च स्तर की उपलब्धि के साथ 7 ट्रेजर्स क्यूई कंडेंसिंग पाउडर वास्तव में फेंग वुचेन के लिए एक निम्न श्रेणी का औषधीय पाउडर था। फेंग वुचेन ने आज उन्हें जो झटका दिया वह संभवतः उनके जीवन में अब तक का सबसे चौंकाने वाला अनुभव था। उसके बाद यांग तियानजियान की विनती के तहत फेंग वुचेन ने उन तीनों के सामने एक और औषधीय गोली को परिष्कृत किया। यांग तियानजियान अपनी कीमिया भट्टी को बाहर निकालने ही वाला था कि अचानक उसे पता चला कि फेंग वुचेन को इसकी भी जरूरत नहीं है। औषधीय अवयवों के एक के बाद एक डंठल को उसके हाथ की हथेली में शांत किया गया, जिससे उनका सार गाढ़ा हो गया। उसके हाथ एक अजीब पैटर्न में चलते थे, प्रत्येक चरण को बड़ी सटीकता और कुशलता से निष्पादित किया जाता था। कुछ ही मिनटों में फेंग वुचेन ने आसानी से तीसरी श्रेणी की औषधीय गोली को परिष्कृत कर दिया। औषधीय गोली से एक शक्तिशाली आभा उत्सर्जित हुई। तीसरी श्रेणी की स्वर्णिम आध्यात्मिक गोली। यांग तियानजियान ने सदमे में कहा। दूसरे दर्जे के कीमियागर के लिए तीसरे दर्जे की औषधीय गोली को परिष्कृत करने का क्या मतलब था? इसके अलावा फेंग वुचेन ने एक गोल्डन आध्यात्मिक गोली को परिष्कृत किया, एक औषधीय गोली जो युआन डेंग कृषक की खेती को काफी बढ़ा सकती है। इसका प्रभाव बेहद शक्तिशाली था और सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि औषधीय गोली की गुणवत्ता बेहद उच्च थी। इतना ही नहीं था, सबसे डरावनी चीज फेंग वुचेन की रिफाइनिंग गति थी। विचार के माध्यम से गोलियां। उन तीनों ने स्तब्ध होकर फेंग वुचेन को देखा। वे अपने शरीर को हिला नहीं सकते थे। एक ही विचार से कुछ हासिल करना उन्हें पहले ही अंदर तक झकझोर कर रख दिया था और उन्हें धूल में मिला दिया था। अब फेंग वुचेन ने एक बार फिर अपनी अद्भुत कीमिया तकनीक पिल्स थ्रू थॉट का प्रदर्शन किया था। दूसरे दर्जे के कीमियागर के डे में तीसरे दर्जे की औषधीय गोली को परिष्कृत करना पाई जितना आसान था। फेंग वुचेन की कीमिया अन्य कीमियागरों से बिल्कुल अलग थी। अन्य कीमियागर कीमिया भट्टियों के बिना औषधीय गोलियों को परिष्कृत नहीं कर सकते थे। इसके अलावा उन्हें औषधीय सामग्रियों को क्रमबद्ध तरीके से चरण दर चरण भट्टी में डालना था। दूसरी ओर फेंग वुचेन ने सभी औषधीय सामग्रियों को एक साथ कैलकुलाइंट किया और औषधीय गोली को जबरदस्ती गाढ़ा करने के लिए एक रहस्यमय और शक्तिशाली कीमिया तकनीक का इस्तेमाल किया। दोनों बुजुर्ग और ये कैंकियोंग पूरी तरह आश्वस्त थे। उनमें घुटने टेककर उसकी पूजा करने की उत्कंठा थी। उसके बाद दोनों बुजुर्गों ने कीमिया और उपकरण शोधन के बारे में प्रश्न पूछना जारी रखा, साथ ही ऐसे प्रश्न भी पूछे जिन्हें वे हल नहीं कर सके। फेंग वुचेन ने धैर्यपूर्वक उन्हें एक एक करके उत्तर दिया। फेंग वुचेन केवल तभी खेती करने के लिए वापस गए जब देर रात हो गई थी। फेंग वुचेन के चले जाने के बाद यांग तियानजियान और अन्य दो को ऐसा लगा जैसे वे सपना देख रहे हों। पीछे सोचने पर उन्हें लगा कि सब कुछ अवास्तविक है, लेकिन उन्हें इस पर दृढ़ विश्वास था। एल्डर सीटू, हमारे साम्राज्य ने एक धर्मात्मा व्यक्ति को जन्म दिया है, यांग तियानजियान ने उत्साह से कहा। सीटू जेंटियन ने बिना इनकार किए सिर हिलाया और उसकी गहरी और वृद्ध आंखों में उत्साह और आराधना झलक रही थी और उसने कहा, मास्टर वास्तव में एक ईश्वरीय व्यक्ति हैं। वह इतनी कम उम्र में दैवीय क्षमता के क्षेत्र में विकसित हो गए हैं और उनका अस्तित्व फीनिक्स की तरह दुर्लभ है, पूरे महाद्वीप में पंख और किलन सींग।
ड्यूक प्रिंस, सैनिकों ने आज फेंग मास्टर से मास्टर फेंग के गुरु के बारे में एक प्रश्न पूछा। हालांकि मास्टर फेंग ने कहा कि यह एक रहस्य था। मेरा मानना है कि मास्टर फेंग के गुरु को महाद्वीप में एक शीर्ष विशेषज्ञ होना चाहिए, ये कैंग कियोंग ने अनुमान लगाया। कोई गलती नहीं है, यांग तियानजियान ने निश्चितता के साथ कहा। ऐसे धर्मात्मा व्यक्ति को विकसित करने में सक्षम होने के लिए मास्टर फेंग के गुरु को महाद्वीप में एक सर्वोच्च विशेषज्ञ होना चाहिए। इस बिंदु पर यांग तियानजियान ने ये कैंग कियोंग को देखा और सख्ती से कहा, महान जनरल, तुरंत आदेश पारित करें। सभी शाही अधिकारियों को मास्टर फेंग के प्रति अनादर नहीं करना चाहिए। जो कोई भी मास्टर फेंग को अपमानित करने की हिम्मत करेगा, उसे सभी परिणाम भुगतने होंगे। उद्धरण चिन्ह। हाँ, ये कैंग कियोंग ने सम्मानपूर्वक आदेश स्वीकार कर लिया। भले ही यांग तियानजियान ने ऐसा नहीं कहा होता, ये कैंग कियोंग ने ऐसा किया होता। सैन्य शिविर से कुछ ही दूरी पर एक पर्वत शिखर पर फेंग वुचेन ने अपने चेहरे पर एक फीकी मुस्कान के साथ सैन्य शिविर में कैंप फायर को देखा। अगर मैं साम्राज्य के 3 दिग्गजों को डरा सकता हूं, तो मैं भविष्य में साम्राज्य में जो चाहूं वो कर सकूंगा। मुझे विश्वास है कि मेरी ताकत से वे मेरे सामने समर्पण करने को तैयार होंगे। फेंग वुचेन खुद से बात करते हुए मुस्कुराए। ऐसा लग रहा था कि फेंग वुचेन ने यह सब बहुत पहले ही योजना बना लिया था। फेंग वुचेन के पास स्वाभाविक रूप से ये कैंग कियोंग के अनुरोध पर इतनी जल्दी सहमत होने के अपने कारण थे। हालांकि फेंग वुचेन भी साम्राज्य का सदस्य था और उसकी साम्राज्य की मदद करने की एक निश्चित जिम्मेदारी थी, फिर भी उसे कुछ लाभ तो मिलना ही था, है ना? अब जब साम्राज्य मेरे पैरों के नीचे है, जब तक मैं युनझू को हरा देता हूँ, तियानयुन कबीला कुछ भी नहीं रहेगा। फेंग वुचेन ने व्यंग्य किया। मो परिवार को हुआंगफू परिवार का समर्थन प्राप्त था और हुआंगफू परिवार को तियानयुन कबीले का समर्थन प्राप्त था। तियानयुन कबीला साम्राज्य में एक विशालकाय था और कई सेनाओं को नियंत्रित करता था। यदि वे एकजुट हो जाएं तो बहुत भयानक हो सकते हैं। जब वे वास्तव में बाहर हो गए तो तियानयुन कबीला निश्चित रूप से सतर्क हो जाएगा। यदि फेंग वुचेन के पास साम्राज्य और युनझू नहीं होता तो उसके लिए तियानयुन कबीले के खिलाफ लड़ना मुश्किल होता। मुझे तियानयुन कबीले से कोई शिकायत नहीं है। मुझे आशा है कि वे हस्तक्षेप नहीं करेंगे या मुझे तियानयुन कबीले को साम्राज्य से गायब करने में कोई आपत्ति नहीं है। फेंग वुचेन ने व्यंग्य किया। उसकी आंखों में क्रूरता का एक निशान चमक रहा था। एक गहरी सांस लेते हुए फेंग वुचेन ने गोल्डन स्पिरिट पिल निकाली जिसे उसने पहले परिष्कृत किया था और उसे एक घूंट में निगल लिया। फिर उन्होंने सुप्रीम ड्रैगन गॉड तकनीक का अभ्यास करना शुरू किया। बेहतर होता अगर फेंग वुचेन अभ्यास न करते, लेकिन जैसे ही उन्होंने अभ्यास किया, इससे तुरंत बड़ा हंगामा खड़ा हो गया। उसके अभ्यास की भयानक गति ने एक शक्तिशाली और हिंसक आभा उत्पन्न कर दी। सभी दिशाओं से आध्यात्मिक ऊर्जा पागलों की तरह एकत्रित हो गई। आधी रात में भी अलाव की रोशनी में धुंध जैसी आध्यात्मिक ऊर्जा अभी भी फेंग वुचेन की ओर एकत्रित होती देखी जा सकती थी, मानो सारी आध्यात्मिक ऊर्जा अवशोषित हो रही हो। शानदार और चौंकाने वाले दृश्य ने यांग तियानजियान और सभी जनरलों और सैनिकों का ध्यान आकर्षित किया। प्रतिवेदन। साम्राज्य के रास्ते में फेंग वुचेन ने तेजी से आगे बढ़ते हुए खेती की। भले ही वह मूल परिवर्तन क्षेत्र के दूसरे स्तर को तोड़ने में कामयाब नहीं हुआ, लेकिन वह बहुत करीब था। अब गोल्डन स्पिरिट पिल की मदद से फेंग वुचेन ने 2 दिनों की निरंतर साधना के बाद मूल परिवर्तन क्षेत्र के दूसरे स्तर में सफलतापूर्वक कदम रखा था। चौंकाने वाली खेती की गति ने बैरक में सभी को चौंका दिया। इसे अपनी आंखों से देखने के बाद अंततः उन्हें एहसास हुआ कि फेंग वुचेन कितना भयानक था। उनकी विशाल साधना गति ने उन्हें बिना किसी बाधा के आगे बढ़ने की अनुमति दी। क्या फेंग वुचेन के पास वास्तव में केवल दूसरी श्रेणी की मार्शल स्पिरिट की प्रतिभा थी? बैरक में किसी को विश्वास नहीं हुआ। वे अधिक आश्वस्त थे कि फेंग वुचेन में 9वीं कक्षा की मार्शल स्पिरिट या यहाँ तक कि एक दिव्य ग्रेड मार्शल स्पिरिट की प्रतिभा थी। फेंग मास्टर की प्रतिभा बहुत भयानक है। हमारे साम्राज्य की नंबर 1 प्रतिभा उनसे बहुत दूर है। उद्धरण चिन्ह। हम 3 महीने में एक स्तर को पार नहीं कर सके। फेंग मास्टर ने केवल 2 दिनों के लिए खेती की और वह टूट गया। क्या वह अभी भी इंसान है? फेंग मास्टर की साधना से मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे पूरे महाद्वीप की आध्यात्मिक ऊर्जा उनके द्वारा निगली जा रही है। सैनिक भयभीत और स्तब्ध थे। फेंग वुचेन की खेती के कारण उन्होंने पिछले 2 दिन डर में बिताए। उनका प्रशिक्षण उनका ध्यान केंद्रित नहीं कर सका और वे पर्वत शिखर पर फेंग वुचेन को देखने के अलावा कुछ नहीं कर सके। क्या आप सब देखते हैं?
आपको प्रशिक्षित करने के लिए फेंग मास्टर को आमंत्रित करने में सक्षम होना आपके लिए सम्मान की बात है। दूसरों के पास यह अवसर नहीं है। आपके पास सिर्फ 1 महीना है। वैसे मैं आपको कुछ बता दूं। 1 महीने के बाद फेंग मास्टर आप में से 10 को अपने अधीनस्थों के रूप में चुनेंगे और अपने साथ छोड़ देंगे। यह कुछ ऐसा है जिसका अनगिनत लोग सपना देखते हैं। ये कैंग कियोंग ने गंभीरता से सैनिकों से कहा। फेंग वुचेन की भयानक क्षमता के बारे में जानने के बाद ये कैंग कियोंग फेंग वुचेन का अनुसरण करना चाहता था। हालांकि वह अभी भी साम्राज्य का एक महान सेनापति था। ये कैंग कियोंग केवल इसके बारे में सपना देख सकता था। ये कैंग कियोंग की बातें सुनने के बाद सैनिकों को कोई दिलचस्पी नहीं दिखी। उन्होंने कोई इच्छा नहीं जताई। फेंग वुचेन की खेती की गति वास्तव में भयानक है। वह न केवल 5वीं कक्षा का लोहार है, बल्कि वह एक कीमियागर भी है। कुछ ही वर्षों में वह संपूर्ण साम्राज्य को हिलाकर रख देगा। ऐसी भयानक प्रतिभा का अनुसरण करते हुए उसका भविष्य असीमित है। कोई भी उन्हें फॉलो करना चाहेगा। हालांकि साम्राज्य के अधिकारियों और सैनिकों के लिए ऐसा लग रहा था कि ब्लैक फ्लैग आर्मी और स्काई शैडो फेयरी कैवलरी का सम्मान उनके लिए अधिक महत्वपूर्ण था। बेशक कुछ लोग ऐसे भी थे जो फेंग वुचेन का अनुसरण करना चाहते थे, लेकिन यह इस पर निर्भर था कि फेंग वुचेन ने उन्हें चुना या नहीं। इसके बारे में ध्यान से सोचो। अगर तुम यह मौका चूक जाओगे तो दूसरा मौका नहीं मिलेगा। जब ये कैंग कियोंग ने सैनिकों की प्रतिक्रिया देखी तो असहाय होकर अपना सिर हिलाया। सैनिकों को नहीं पता था कि फेंग वुचेन एक विचार से गोलियों को परिष्कृत कर सकते हैं और अमर उपकरणों को परिष्कृत कर सकते हैं। ये कैंग कियोंग यह बात किसी को नहीं बता सका। अन्यथा सैनिक फेंग वुचेन का पीछा करने के लिए दौड़ पड़ेंगे। इस समय लेंग वुचेन का दिल जटिल भावनाओं से भर गया था। उन्होंने फेंग वुचेन के साथ पहले हुई बातचीत को याद किया। वह नहीं जानता था कि फेंग वुचेन के इरादे क्या थे। फेंग वुचेन से बात करना उतना आसान नहीं है जितना वह लगता है। हालांकि मैं ब्लैक फ्लैग आर्मी का सदस्य हूं, इसलिए उसके लिए मुझे मारना असंभव है। मुझे चुनने का उसका उद्देश्य क्या है? जितना अधिक लेंग वुचेन ने इसके बारे में सोचा, वह उतना ही अधिक भ्रमित हो गया। उसे लगता रहा कि फेंग वुचेन उसे मारना चाहता है। पलक झपकते ही एक दिन बीत गया। फेंग वुचेन ने 2 दिनों में सफलता हासिल की और एक ही दिन में अपनी खेती को मजबूत कर लिया। आज दोनों सेनाओं के अंत की शुरुआत थी। इस समय दोनों सेनाओं के सैनिक पहले से ही बड़े करीने से पंक्तिबद्ध थे। फेंग वुचेन के राक्षसी प्रशिक्षण के लिए सम्मानपूर्वक प्रतीक्षा कर रहे थे। किसी भी सैनिक को नहीं पता था कि फेंग वुचेन उन्हें कैसे प्रशिक्षित करने वाला था। यह कहा जा सकता है कि वे दोनों चिंतित थे और इसका इंतजार कर रहे थे। पहाड़ की चोटी पर फेंग वुचेन ने धीरे से अपनी आंखें खोली। उसके हाथ हिलाने पर लाल उग्र तलवार प्रकट हो गई। उसने इसमें ड्रैगन भगवान की शक्ति डाली और तुरंत एक ऊर्जा तलवार को संघनित कर दिया, जिससे एक सुनहरी रोशनी उत्सर्जित हुई। दोनों सेनाओं के सैनिकों के साथ साथ ये कैंग कियोंग और अन्य लोगों की चौंकी हुई निगाहों के तहत फेंग वुचेन लाल ज्वलंत तलवार पर कूद गए, फिर एक सुनहरी रोशनी में बदल गए और पहाड़ की चोटी से नीचे उड़ गए। हिस! सिपाहियों की आंखें लगभग बाहर निकल आई। वे इतने सदमे में थे कि उन सभी ने ठंडी हवा की सांस ली। उनके दिल की धड़कनें तुरंत तेज हो गईं, बिना रुके धड़कती रहीं। उनके मुंह इतने खुले हुए थे कि उनमें बत्तख का अंडा भरा जा सकता था। उच्च ग्रेड कलाकृतियां, तलवार किनेसिस उड़ान, ये कैंग कियोंग ने जल्दी से कहा। मास्टर फेंग वास्तव में अपनी तलवार पर उड़ सकते हैं। सैनिक चिल्ला उठे और तुरंत उबल पड़े। वह सार परिवर्तन चरण में अपनी तलवार पर उड़ सकता है। यांग तियानजियान, सितु जिंटियन और लिंग झाटियन सभी अवाक रह गए। स्वॉर्ड काइनेसिस फ्लाइट को शिखर तक पहुंचने के लिए व्यक्ति को अपने सच्चे सार पर नियंत्रण की आवश्यकता थी। यहां तक कि ओरिजिन कोर स्टेज भी ऐसा नहीं कर सका। आमतौर पर केवल स्वर्गीय उत्पत्ति चरण के विशेषज्ञ ही इसे कर सकते थे। हालांकि स्वर्गीय उत्पत्ति चरण के विशेषज्ञ हवा में उड़ने के लिए अपने सच्चे सार का उपयोग कर सकते थे। इसलिए स्वर्गीय उत्पत्ति चरण की खेती के बिना हवा में उड़ना असंभव था। हर कोई इतना हैरान था, इसका कारण यह था कि फेंग वुचेन केवल सार परिवर्तन चरण की खेती के साथ अपनी तलवार पर उड़ सकता था। यह एक चमत्कारी कारनामा था जो कोई और नहीं कर सका। फेंग वुचेन शानदार ढंग से एक चक्कर के साथ जमीन पर उतरे और आसानी से रेड फायररी तलवार को अपने शरीर में वापस रख लिया। अतुलनीय रूप से हैरान सैनिकों को देखते हुए फेंग वुचेन ने उदासीनता से कहा, आप सभी साम्राज्य के कुलीन सैनिक हैं। आपकी ताकत अन्य सैनिकों से कहीं ऊपर है। आप सभी में एक लौह रक्त वाले सैनिक की आभा है। यही एकमात्र चीज है जो मेरा ध्यान आकर्षित कर सकता है।
किसी ने नहीं सोचा था कि फेंग वुचेन अपना मुंह खोलते ही उन पर ठंडा पानी डाल देंगे। उसने उन्हें कोई चेहरा ही नहीं दिया। साम्राज्य की सबसे मजबूत ब्लैक फ्लैग आर्मी और स्काई शैडो फायर कैवलरी के रूप में केवल लौह रक्त वाले सैनिक आभा ही फेंग वुचेन का ध्यान खींच सकती थी। क्या बाकी सब कूड़ा कचरा नहीं होगा? सैनिकों को तुरंत अपमानित महसूस हुआ और उनके दिलों में गुस्सा उमड़ पड़ा। यदि यह अतीत में होता तो शायद ये कैंगकियोंग भी असंतुष्ट होते। हालांकि भले ही वह अब असंतुष्ट था, फिर भी उसने एक भी शब्द बोलने की हिम्मत नहीं की। क्रोधित सैनिकों को देखते हुए फेंग वुचेन ने अचानक पूछा, क्या आप जानते हैं कि मैं अपने से अधिक साधना के साथ विरोधियों को क्यों हरा सकता हूँ? अगर आप भी अपने से ताकतवर विरोधियों को हराना चाहते हैं तो आपको मुझ पर विश्वास करना होगा। उद्धरण चिन्ह। यह सुनकर सैनिकों की आंखों से गुस्सा धीरे धीरे गायब हो गया और उसकी जगह उत्साह और प्रत्याशा ने ले ली। उन्होंने व्यक्तिगत रूप से फेंग वुचेन को तीसरे स्तर के ओरिजिन ट्रांसफॉर्मेशन रियलम क्रिम्सन सम्राट को आसानी से हराते हुए देखा था। वे भी ऐसी अत्याचारी शक्ति प्राप्त करना चाहते थे। हम मास्टर फेंग के आदेशों का पालन करेंगे, सिपाही एक स्वर में चिल्लाए। उनकी आवाजों ने आकाश को हिला दिया और एक अत्याचारी लौह रक्त आभा फूट पड़ी। यह सुनकर फेंग वुचेन का चेहरा एक चमकदार मुस्कान दिखाने से खुद को नहीं रोक सका। मास्टर फेंग, आप उन्हें कैसे प्रशिक्षित करने की योजना बना रहे हैं? ये कैंगकियोंग अपनी जिज्ञासा को रोक नहीं सके और पूछा। फेंग वुचेन ने उत्तर नहीं दिया। इसके बजाय वह एक सैनिक के सामने चला गया और कहा, आगे बढ़ो। वह सैनिक घबराकर आगे बढ़ा और फेंग वुचेन की ओर देखा। टकराना। फेंग वुचेन ने और कुछ नहीं कहा। उसने अचानक अपनी क्यूई प्रसारित की और आगे मुक्का मारा। एक धीमे धमाके के साथ हिंसक ऊर्जा ने उस सैनिक को कुछ मीटर दूर उड़ा दिया। वह सिपाही हक्का बक्का रह गया। हर कोई अवाक रह गया। क्या हो रहा था? क्या फेंग वुचेन को उस सैनिक से कोई शिकायत थी? ड्रैगन भगवान की छाया। फेंग वुचेन उसके दिल में चिल्लाया। उसकी आकृति चमक रही थी और उसकी गति अत्यंत भयानक थी। फेंग वुचेन के हमले को भांपते हुए उस सैनिक को समझ नहीं आया कि उसे कोई कदम उठाना चाहिए या नहीं। आज की यह कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि आपको यह पसंद आई होगी। अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई, तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। कमेंट में बताएं कि आपको सबसे अच्छा हिस्सा कौन सा लगा। ऐसी ही और दिलचस्प कहानियों के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए सुनते रहिए ऑडियो स्टोरीज।